अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस के अंदर वो है इनहेरिटेंस। ऊप के जो है बेसिकली हमारे पास चार बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, चार वजूहत हैं जिसकी वजह से हम ऊप को जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं और ऊप जो है वो हमारे काम की है। सबसे पहली चीज़ जो है उसमें हमारे पास आती है वो आती है इनहेरिटेंस। सेकंड है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म, थर्ड है कंपोजिशन और फोर्थ है एग्रीगेशन। आज जो है वो हम इनहेरिटेंस से स्टार्ट करेंगे। इनहेरिटेंस जो है वो हमें नाम से पता चल रहा है कि इनहेरिटेंस जो है वो क्या होती है। बेसिक नॉर्मल लाइफ के अंदर जो है वो जब कोई चीज़ पेरेंट को जो बिलोंग करती है, यानी जो पेरेंट्स को बिलोंग करती है कोई चीज़, वो अगर चाइल्ड के पास आ जाए उनके बनने के बाद, जैसे कोई प्रॉपर्टी वगैरह हो गई या कोई गाड़ी वगैरह जो है अगर वो चाइल्ड के पास आ जाती है तो इसे जो है हम कहते हैं कि उसने इनहेरिट किया, यानी अपने पेरेंट्स से जो है वो लिया। इसी तरीके से ऊप के अंदर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसके अंदर इनहेरिटेंस का यही काम है कि जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास से कुछ चीज़ें, कुछ एट्रीब्यूट्स या कुछ मेथड्स जो है वो इनहेरिट करती है। अब वो कुछ चीज़ें जो है वो पब्लिकली इनहेरिट कर रही होती है, कुछ चीज़ें प्राइवेट इनहेरिट कर रही होती है, ये जो है वो बात की बात है। लेकिन बेसिक पर्पस जो है वो ये है कि वो कुछ एट्रीब्यूट्स और कुछ मेथड्स जो है उनको इनहेरिट कर रही होती है। चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रही होती है। तो हमारे पास यहाँ पर इनहेरिटेंस के 5 तरीके हैं जिनसे जो है हम इनहेरिटेंस कर सकते हैं। पहला जो है वो हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस है। ये बहुत सिंपल सा है, इसकी हम एग्जांपल देखेंगे आज। और उसके बाद जो है हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस आ जाती है, फिर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आ जाती है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस आती है और हाइब्रिड इनहेरिटेंस होती है। ठीक है, और एक और भी हमारे पास इनहेरिटेंस होती है लेकिन उसे जो है हम नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको जो है इनकी एक डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि जो है आपको क्लियर हो जाए कि हम बेसिकली जो है वो इनहेरिटेंस है क्या या वर्क कैसे करती है। ये जो सिंबल है इसे UML नोटेशन कहते हैं, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है, जो एरो है ये बताता है कि कौन सी जो है क्लास वो इनहेरिट कर रही है। एरो जिसकी तरफ होता है वो चाइल्ड क्लास होती है और एरो की जो टेल है वो जिसकी तरफ होती है वो पेरेंट क्लास होती है। तो सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर जो है वो ए जो है वो यहाँ पे एक पेरेंट क्लास है और बी जो है वो चाइल्ड क्लास है। कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है इन्हें डिफरेंट नाम दे देते हैं। इसे जो है वो बेस क्लास भी कह देते हैं और इसे डेरिव क्लास भी कह देते हैं, और पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास जो है वो आ जाती है। और भी जो है वो डिफरेंट नाम होते हैं जो यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंगल इनहेरिटेंस के बाद हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आ जाती है, यानी ये जो है आपके दादा हैं, ये आपके वालिद साहब आ जाते हैं। ठीक है, और ये फिर जो है वो आप आ जाते हैं। तो ये मल्टी लेवल है। इसमें जो है 3 लेवल्स हैं आपके पास, जिसमें पहले आपके ग्रैंडफादर, उनकी जो चीज़ें हैं वो आपके फादर इनहेरिट करते हैं, और फिर जो आपके फादर की चीज़ें वो आप इनहेरिट कर रहे होते हैं, यानी चाइल्ड क्लास जो है वो इनहेरिट कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस आ जाती है, जिसके अंदर जो है हमारे पास मल्टीपल पेरेंट्स होते हैं, यानी 2 पेरेंट्स होते हैं और एक चाइल्ड होता है। जो सी है वो ए को भी इनहेरिट कर रहा है और बी को भी जो है वो इनहेरिट कर रहा है। ए के मेथड्स को, एट्रीब्यूट्स को, और बी के मेथड्स और एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट कर रहा है सी अपनी क्लास के अंदर। वो जो है इनकी चीज़ों को यूज़ कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हायरार्किकल। हायरार्किकल के अंदर क्या होता है कि एक पेरेंट होता है और मल्टीपल चाइल्ड जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आती है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या है कि अगर आप किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा तरह की इनहेरिटेंस को आपस में मिलाते हैं तो आपके पास जो है वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन जाती है। कैसे? ये जो ए से बी की इनहेरिटेंस है ये आप देख सकते हैं कि ये सिंगल इनहेरिटेंस है। यहाँ पे ए से बी की जो इनहेरिटेंस है वो सिंगल इनहेरिटेंस की एक एग्जांपल है। उसके बाद बी, सी और डी ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। बी और सी डी के पेरेंट्स हैं। इसी तरीके से बी यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे ये बी है और ये सी है और ये जो है वो डी है। तो डी के जो है हमारे पास 2 पेरेंट्स हैं, बी और सी। यहाँ पे हमारे पास 2 तरह की इनहेरिटेंस चूज़ हो रही है। पहली है सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरी है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इसे हमने मिला के कह दिया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट इनहेरिटेंस है वो है मल्टी पाथ इनहेरिटेंस। इसको ये जो है हमारे पास यूजुअली यूज़ नहीं होती, तो इसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा वरना जो है वो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है हम सिंगल इनहेरिटेंस से स्टार्ट करते हैं। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं और साइंटेक्स देखते हैं कि ये जो है काम कैसे करती है। इसको जो है इरेज कर देते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस।
इनहेरिटेंस पे आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जो है एक क्लास ले लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स से हम एक क्लास लेते हैं एनिमल की, या लेट्स से हम ले लेते हैं कार की। कार्स आजकल बहुत फेमस है, तो हम जो है वो एक कार की ले लेते हैं। ये हमारी जो है पेरेंट क्लास है, या आप इसे जो है वो बेस क्लास भी कह सकते हैं। पेरेंट क्लास या फिर बेस क्लास। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, हम इसके जो है कुछ एट्रीब्यूट्स ले लेते हैं पब्लिकली, ठीक है। लेट्स से कि कार के अंदर क्या क्या होता है। कार के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है इंजन, जो हर कार के अंदर जो है वो होता है। लेट्स से हम स्ट्रिंग ले लेते हैं इंजन के नाम से, ठीक है। उसके बाद हर कार के जो है वो टायर भी होते हैं, तो लेट्स से इंटीजर टायर भी जो है हम ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास हर गाड़ी के अंदर जो है वो डिफरेंट तरह का जो है वो इंटीरियर होता है, ठीक है। जैसे मर्सिडीज़ का इंटीरियर डिफरेंट होता है और BMW वगैरह का जो है इंटीरियर वो डिफरेंट होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमने स्ट्रिंग इंजन और इंटीजर टायर ले लिया। अब हम जो है एक कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं, यहाँ पे कार का एक कंस्ट्रक्टर लेते हैं और इनकी वैल्यूज़ को पहले इनिशियलाइज़ करवा लेते हैं। कार, इंजन, ठीक हो गया, और टायर। टायर जो है यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ टायर, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम एक और क्लास लेते हैं। लेट्स से हम क्लास ले लेते हैं BMW की, जो है हमने क्लास ले लिया। और अब जो है हम चाह रहे हैं कि कार की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हम यहाँ पे BMW के अंदर इनहेरिट करें। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने एक कॉलन लगाना है और यहाँ पे लिखना है पब्लिक, ठीक है, और आगे क्लास का नाम कार। तो ये जो है हमारे पास जो कार पेरेंट क्लास है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है पेरेंट क्लास या बेस क्लास, वो हमारे पास BMW यानी चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट हो गई है। पब्लिक प्राइवेट क्या है ये जो है हम बाद में देखेंगे इसको, कि हम जो है एक्सेस स्पेसिफायर इसमें क्या लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो है हम इसको पब्लिक ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं और इसको भी जो है हम पब्लिक कर देते हैं, ठीक है। और लेट्स से कि हमने जो कहा कि हर गाड़ी के अंदर इंजन भी होता है, टायर भी होता है, लेकिन जो BMW की कार है उसका जो इंटीरियर है वो डिफरेंट होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग का एक और एट्रीब्यूट ले लेते हैं जिसका नाम है हमारे पास इंटीरियर के नाम से, ठीक है, इंटीरियर। इसको जो है हम यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर देते हैं BMW और यहाँ पे इंटीरियर, इसको जो है हमने यहाँ पर इनिशियलाइज़ करवा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम जो है एक मेथड बनाएंगे जो कि हमारे पास डिस्प्ले करेगा कि जो है इंजन की टाइप क्या है, टायर कितने लगे हुए हैं और उसका जो इंटीरियर है वो कैसा है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है यहाँ पर एक मेथड लेते हैं वॉइड टाइप का, वॉइड डिटेल्स, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे कहते हैं cout प्लीज़ एंटर द इंजन डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे हम CN इंजन करवा लेते हैं, ओके हो गया। और इसी को जो है हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे भी 2 दफ़ा। ये हमारे पास आ गया टायर के लिए और ये हमारे पास आ गया इंटीरियर के लिए। और यहाँ पे प्लीज़ एंटर दी नंबर ऑफ टायर्स और यहाँ पे प्लीज़ एंटर दी इंटीरियर डिटेल्स, ओके। और उसके बाद जो है हम चाह रहे हैं कि हम जो है इसी के अंदर जो है डाटा को जो है वो प्रिंट भी करवा दें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है यहाँ पे लेंगे वॉइड प्रिंट अंडरस्कोर डेटा।
इसी को जो है हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके यहाँ पे थोड़े से एरोस चेंज कर देते। ओके, और यहाँ पर एक इनके बाद एक एंडल लगा देते हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने मेन में आना है और इस बार जो है हमें पहले कार का जो है वो एक ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम सीधा BMW का एक BMW ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली BMW के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और इसके बाद हम इसे कहेंगे BMW डॉट, यहाँ पे जो है हम पहले डिटेल्स को कॉल करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे BMW डॉट प्रिंट डाटा को कॉल करेंगे। बस इतना सा काम है। इसको जो है अब हम रन करके देखते हैं कि क्या वाकई जो है वो डाटा को इनहेरिट कर रहा है या नहीं कर रहा। हम कोड रन करते हैं। ओके, तो वो हमारे पास इंजन की डिटेल्स मांग रहा है, तो हम रैंडमली एंटर कर देते हैं BMW 12F हॉर्स 12F 5000। ठीक है, लेट्स से 5000 उसकी हॉर्स पावर है। नंबर ऑफ़ टायर्स जो है वो 4 है। ठीक है, इंटीरियर डिटेल्स जो है वो कार्बन फाइबर है, कार्बन फाइबर। ओके, तो यहाँ पे जो है उसने हमारे पास उसकी डिटेल्स जो है वो प्रिंट करवा दी हैं, इंजन डिटेल्स, टायर डिटेल्स और जो है वो इंटीरियर डिटेल्स। कार्बन के बाद फाइबर एक्चुअली इस वजह से नहीं आया क्योंकि जो है हमने इसको गेट लाइन के थ्रू जो है वो एक्सेस नहीं किया, इस वजह से। और आपको पता है कि सीन जो है वो स्पेस के बाद कोई भी चीज़ जो है वो नहीं एक्सेप्ट करता, और यहाँ पे जो है हमने रिमूव नहीं किया हुआ था। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो स्ट्रक्चर के अंदर भी हो रहा था, डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, इतनी मल्टीपल क्लासेस लेने की, 2 क्लासेस लेने की क्या ज़रूरत है। तो हम क्या कहते हैं कि अब जो है लेट्स से कि हम इंजन और टायर की डिटेल्स हम चाह रहे हैं कि हम पेरेंट क्लास के अंदर ही ले लें, हमें जो है वो इस के अंदर जो है वो लेनी ना पड़े। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ज़रा इसको चेंज कर लें, इंजन डिटेल्स और यहाँ पे आएंगे हमारे पास टायर डिटेल्स, इंटीरियर डिटेल्स। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो है वो कट कर लेंगे, कट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम एक लेंगे वॉइड डिटेल्स के नाम से, और उसके बाद यहाँ पे आप कह लेते हैं इसको जो है हम पेस्ट कर देंगे। अब हम अगर जो है यहाँ पर डिटेल्स को कॉल करते हैं, ठीक है, लेट्स से डिटेल्स जो है अब वो चाइल्ड क्लास के अंदर भी है और पेरेंट क्लास के अंदर भी है, तो वो जो कंपाइलर है वो कौन से वाले डिटेल्स को कॉल करेगा। वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि चाइल्ड क्लास के अंदर भी डिटेल्स पड़ा हुआ है, पेरेंट क्लास के अंदर भी जो है वो डिटेल्स पड़ा हुआ है। तो उसकी जो प्रायोरिटी होगी, जो वो प्रेफरेंस देगा फंक्शन को, वो अपने ही फंक्शन को जो है वो प्रायोरिटी देगा और उसी को जो है दोबारा कॉल करेगा। लेकिन इससे जो है वो हमारा ये वाला वॉइड डिटेल्स जो है पेरेंट क्लास का है वो कॉल नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसका नाम लेट्स से डिटेल कर देते हैं और यहाँ पर डिटेल। अब इसको पता है कि कौन से डिटेल को जो है वो कॉल करना है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग इंजन और इंटीजर टायर है इसको हम यहाँ पे प्राइवेट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि ये प्राइवेट हो गया तो हम इसको जो है एक्सेस नहीं कर सकते। इनको एक्सेस करने के लिए हमने देखा था कि हमें जो एक फ़ंक्शन बनाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो है एक फ़ंक्शन बनाएंगे जो हमें वैल्यूज़ जो है इसकी रिटर्न करेगा। हम कह देते हैं स्ट्रिंग गेट इंजन रिटर्न इंजन। ठीक हो गया। और इसी तरीके से इंटीजर गेट टायर और यहाँ पे रिटर्न टायर।
ठीक हो गया। और यहाँ पे जो है हम यहाँ पे गेट इंजन को कॉल कर लेंगे, गेट इंजन, और यहाँ पे गेट टायर। बस इतना सा काम, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही आप bmw.details को कॉल करेंगे तो वो डिटेल्स में जाएगा और पहले इस वाले यानी पेरेंट के डिटेल को कॉल करेगा, वहाँ से डिटेल्स लेगा इंजन और टायर के अंदर, और उसके बाद जो है वो हमसे इंटीरियर की डिटेल्स लेगा और यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले करवा देगा। कोड को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे वो हमसे इंजन की डिटेल्स मांग रहा है, BMW 12F 5000, ठीक है। टायर, नंबर ऑफ़ टायर्स 4 हैं। कार्बन फाइबर की जगह CF एंटर कर देते हैं इस बार, ठीक है। तो उसने जो है वो हमारे पास डिस्प्ले करवा दिया BMW 12F 5000। टायर डिटेल्स जो है वो 4 हैं। इंटीरियर डिटेल्स CF यानी कार्बन फाइबर का इंटीरियर है। तो ये हमारे पास जो है वो सिंगल इनहेरिटेंस है। बाकी की जो इनहेरिटेंस है वो अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए जो है बस इतना ही था। अगर कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।